जब आप ये समझते हैं कि भूत प्राणी अलग अलग है, यदा भूत पृथक भाव, आपके अंदर यह भाव आ जाता है कि यह प्राणी अलग अलग हैं, उनमें परमात्मा भी अलग अलग है, तो आप ऐसा न समझें। क्यों? क्योंकि आपके भाव में क्या आना चाहिए? एकस्थ अनुपस्यति, सभी जीवों में वही एकमात्र परमात्मा बैठ करके अनुपस्यति यानी देखता है। तुम भी मुझे देख रहे हो, मैं भी तुम्हें देख रहा हूं, तो तुम जो देख रहे हो मुझे, क्या तुम्हारे अंदर परमात्मा नहीं व्याप्त है? तुम्हारे अंदर आत्मा है कि नहीं है? इधर सामने देखो, तुम्हारे अंदर भी आत्मा व्याप्त है ना। आत्मा यानी चैतन्य। एक थप्पड़ कोई मारेगा तो तुम्हें भी पता चलेगा ना। है? ऐसा तो है नहीं तुम योगी नहीं बन सकते, महायोगी नहीं बन सकते। और तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वही मेरे अंदर बैठा है। अब कोई आदमी बोल दे कि दिखता क्यों नहीं, तो जो अत्यधिक पास होती है चीजें वह कभी नहीं दिखती। पेपर भी रहता है या पुस्तक भी रहती है, तो उसको अगर ये आंख के पास लगा लो तो दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। परंतु इसको इतना दूर करोगे तो दिखेगा। भगवान को हम अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, परंतु दिव्य चक्षुओं से भी देखने के लिए हमको भगवान को सामने लाना पड़ेगा। हमारे अंतःकरण में भगवान विद्यमान है, परंतु हम क्या करते हैं, जब ये देखते हैं कि सभी भूत अलग अलग हैं, तो यही दोष हमें भगवान से दूर कर देता है। तो जो भगवान है सभी के अंदर व्याप्त है, सभी को देख रहा है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे श्वान हो, सभी को देख रहा होता है। तत् एवच विस्तारम, तत् मतलब उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का विस्तार सभी लोगों में है। विस्तार यानी फैलाव, विस्तार यानी लोगों बढ़ना, ठीक है, फैलाना। ब्रह्म संपद्यते, तथा उसकी ब्रह्म संपदा यानी उस ब्रह्म का प्रभाव सभी लोगों के ऊपर है। और जो किया जाने वाला कार्य है, जो कार्य तुमने कर लिया, वह कार्य तुम ऐसा नहीं समझो कि मैंने किया। वह करने वाला कौन है, करवाने वाला कौन है? वह ईश्वर है। यानी ईश्वर तुम्हारी जो है आत्मा है। आत्मा किससे चलायमान होती है? तुम्हारी प्रकृति और बुद्धि से। किससे चलायमान होती है? ऐसा समझो, उदाहरण के तौर पर पति और पत्नी है। पत्नी हो गई बुद्धि, पति हो गया पुरुष और आत्मा। आत्मा जिसे हम पुरुष कहते हैं। तो एक बात बताओ, लैंगिक भेद होता है कि नहीं? जिस स्कूल में लड़कियां ज्यादा होती हैं, अगर पुरुष टीचर है तो उसका अट्रैक्शन जो है लड़कियों के साइड ज्यादा रहेगा, यानी उनकी बातों को ज्यादा मानेंगे। जो स्त्री अध्यापिका रहती हैं वह क्या करती हैं? लड़कों की बात ज्यादा मानती हैं। होता है ऐसा। और तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह पर अगर कोई भी काम करवाने बैंक में जाओगे, अगर लड़का कोई काम कर रहा है तो लड़कों का काम न करके लड़कियों का काम सबसे पहले करेगा। यही होता है लैंगिक भेद। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि क्या है? वह स्त्री है। पुरुष क्या है? आत्मा है। बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है। ठीक उसी प्रकार से मेरी बुद्धि पुरुष के बिना अधूरी है और पुरुष बिना बुद्धि के अधूरा है। यह दोनों मिलकर के हमें क्या करवाते हैं? कार्य को करवाते हैं। इनमें अगर एक चीज मिल जाए, विवेक मिल जाए, विवेक यानी निश्चय, यह निश्चयात्मिका बुद्धि, हमको क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम गीता आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं। इनका विवाह हुआ है। किसका? तुम्हारी आत्मा का और तुम्हारे बुद्धि का। तुम ये मत समझना कि तुम्हारा ही केवल विवाह होगा। तुम्हारे शरीर में जो बैठी हुई, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ जो पुरुष है, तुम्हारे अंदर जो व्याप्त जो बुद्धि है, उसका भी विवाह तुम्हारे पुरुष से हुआ है।
चेतन तत्व से हुआ है। यह तो ये जो जितना देख रहे हो तुम, जितना देख रहे हो कि क्या क्या नाम होते हैं, गोपाल और श्याम और राघव, जितने फलना डमका होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये केवल व्यवहार के लिए, यह आत्मा के नाम नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आत्मा कैसे भी हो तो तुम जो है मजे मत लो, खूब मजे लो, खूब खाओ पियो, मस्ती करो, आनंद से रहो, परंतु 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यते तथात्मानम अकर्तारं स पश्यति। जो आप क्रियमाण कर्म को किए, किसी भी आप कर्म को करे, तो आप उस कर्म को करने के बाद आप यह न समझे कि मैंने किया। क्यों? क्योंकि करने करवाने वाला वह आपका बुद्धि और आपकी आत्मा है। आप अकर्ता रूप में विद्यमान हैं। हाँ, आपको श्रेय मिल रहा है। कैसे? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसी भावना से हम कार्य को करें। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। मोटिवेट क्या होना है? हमको ये काम करना है तो करना है। अब बताओ, हमको गीता पढ़नी है तो इसके लिए कोई मोटिवेशन की आवश्यकता है? हमको क्लास जाना है, इसके लिए कोई मोटिवेशन की आवश्यकता है? हमको करना है तो करना है, खत्म। तो आप यदा भूत पृथक भावो, सभी प्राणियों में कोई भेद न करे, और उस प्राणियों में जो विद्यमान जो परमात्मा है, वही परमात्मा तुमको भी देख रहा होता है, सामने वाले को भी देख रहा होता है। वह जो ब्रह्म है वह सभी जगह, सभी जीवों में व्याप्त है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा।